वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। छठी क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस प्रकार इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़ा, और फाइबर मैंने उससे धागे, बारीक तंतु जिसे कहते हैं हम स्मॉलेस्ट, जो धागे में भी और भी बिल्कुल लड़ियाँ होती हैं, छोटे से छोटा पार्ट जिसको जोड़कर हमें एक फाइबर से हम बनाते हैं यार्न। यार्न से फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। तो यहाँ फाइबर क्या है? सबसे पहले फाइबर, फाइबर स्मॉलेस्ट स्ट्रैंड ऑफ ए यार्न, अर्थात धागे की वह बारीक से बारीक लड़ी या तंतु जिससे कि हम जोड़कर हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक मैंने कपड़ा। तो इस प्रकार हम इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो फाइबर टू फैब्रिक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो बुक है उसमें दे रखा है यहाँ पे डायग्राम। ये एक क्लॉथ शॉप है, कपड़े की दुकान है। जब भी हम कपड़े की दुकान के ऊपर जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे हमें तरह तरह के कपड़े हम वहाँ पे मिलते हैं। शॉपकीपर के पास हमारे पास कॉटन, सिंथेटिक, कॉटन के कपड़े वहाँ मिलते हैं, सिंथेटिक के कपड़े हमें वहाँ मिलते हैं। जब हम उनको टच करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें बहुत ही कई हमें जो सिल्क के कपड़े हैं, साड़ी है, और उस प्रकार वूलन मफलर है, कॉटन की साड़ी है। तो इस प्रकार अगर हम इसमें टच करें तो हमें एक अलग अलग प्रकार की फीलिंग जो है वो कपड़े को महसूस टच करने पर महसूस होती है। इस प्रकार हम दुकान में जब जाते हैं, शॉप में जाते हैं, तो हम खरीदते हैं बेडशीट, ब्लैंकेट, कंबल देखते हैं, कर्टन, पर्दे, टेबल क्लॉथ, मेज़ के ऊपर रखने वाले कपड़े, टॉवल्स, तौलिए। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे जो हम कपड़े देखते हैं, फैब्रिक देखते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। जैसे इवन हमारे जो स्कूल बैग है और गिनी बैग्स हैं वो भी किससे बने होते हैं? किसी न किसी प्रकार की फैब्रिक से बने होते हैं। तो इस प्रकार हम ये बड़ी आसानी से दुकान के ऊपर हम जाते हैं तो हम वहाँ पहचान कर सकते हैं कि फैब्रिक जो है कपड़े हैं वो कॉटन के भी हो सकते हैं, और वूल ऊन के हो सकते हैं, सिल्की रेशम के हो सकते हैं, और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें एक्टिविटी एक है वैराइटीज़ इन फैब्रिक। तो फैब्रिक में किस तरह की वैरायटियाँ हो सकती हैं? तो यहाँ पे एक इनलार्ज व्यू ऑफ ए पीस ऑफ ए फैब्रिक। अगर हम किसी कपड़े का टुकड़ा लें और उसको हम इनलार्ज ग्लास से देखें, उसमें ग्लास से हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो हमें इस प्रकार की हमें जाली की तरह नेट जो है वो बनी हुई मालूम पड़ेगी। अगर हम किसी टेलरिंग शॉप के ऊपर जाएं जहां उसने डिफरेंट प्रकार की कटिंग जो है फैब्रिक की काटे होते हैं, उनकी अगर हम लीफ और बचे हुए अगर हम उसमें कपड़े देखें तो अगर हम उनको टच करें तो हम हर एक पीस को अगर हम टच करें तो हमारे पास कई कपड़े हमें कॉटन के महसूस होंगे, कई हमें सिल्क के और वूल ऊन के, सिंथेटिक। तो इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े हमें एक टेलर के पास देखने को मिलेंगे। जब हम उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो इस प्रकार की हमें वो पैटर्न वहाँ पे नज़र आएगा। तो यही हमारे फैब्रिक ये होता है, इसमें बना होता है। अगला एक्टिविटी 2 है, हम कोई सिलेक्ट कर लेंगे एक कॉटन का पीस, कॉटन फैब्रिक का पीस हम ले लेंगे जो हमने यहाँ पे ले रखा है। इस कॉटन के फैब्रिक पीस के हम एक साइड से हम सुई से लेके, जो सुई है उससे हम कोशिश करेंगे कि एक बारीक से बारीक धागा जिससे बना हुआ है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको एक साइड से खींचेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बारीक लड़ियाँ तंतु जो है हमारे पास फाइबर जो है हमें मिलेंगे। तो पुलिंग एंड थ्रेड फ्रॉम ए फैब्रिक, किसी कपड़े से हमने एक थ्रेड, बारीक से बारीक धागा जो हमने इसमें अगर खींचे तो इस प्रकार हमारे एक कलेक्शन ऑफ यार्न की हमें मिल जाएगी। अगर हमें इस कपड़े को में खींचने में से मुश्किल हो रही है तो हम एक पिन की सहायता से या नीडल की सहायता से भी इसे हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम उस कपड़े से एक फाइबर कट निकालें तो एक्टिविटी 3 में अगर इस फाइबर के पीस हमारे इस प्रकार हमारे पास एक बारीक बारीक पीस हमें यार्न का मिल जाएगा। अगर ये जो यार्न का पीस अगर हम फिर दोबारा इसको नाखून से इस प्रकार कट करेंगे, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, तो हम इस प्रकार इसमें इसको अंगूठे से दबाएंगे तो हमारे पास आगे से इसमें और जो है बारीक स्टैंड जो है वो रोल किए हुए हमें मिलेंगे, बड़ी बहुत ही बारीक बारीक। तो यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड, जो हमारे पास एक धागा जो हमने उस कपड़े का निकाला दोबारा वो जाके एक बारीक स्टैंड में हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये जो बारीक स्टैंड होते हैं यही फाइबर कहलाते हैं। द थिन स्टैंड ऑफ थ्रेड, धागे की बारीक लड़ियाँ, एंड दैट वी सी
आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, और बारीक स्ट्रैंड से बनी होती है जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न, धागे से बने होते हैं, एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो इस प्रकार हमारा जो कपड़ा जो यार्न है वो इस प्रकार बनता है। तो इस प्रकार अब हमारे पास द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जब हम कपड़े से देखेंगे कपड़े में कई कपड़े जो हैं उसमें फाइबर, उसमें धागे ब्रिक स्ट्रैंड देखेंगे तो कोई कॉटन का होगा, कोई जूट का होता है, कोई सिल्क का होता है, वूल का होता है, अराउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो इस प्रकार हमारे पास ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हों, एनिमल से मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे बोलते हैं उन्हें, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कॉटन हमें नेचर से मिलता है, जूट, सिल्क, वूल। तो इस प्रकार हमारे पास जो इस प्रकार के जो फाइबर हमें मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। इसमें जो प्लांट हैं वो हमें कॉटन और जूट जो है वो प्लांट फाइबर हैं, और हमारे पास जो सिल्क है और वूल है वो हमारे पास एनिमल है। सिल्क जो है हमें वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, और वूल जो हमें सिप या गोट से मिलती है, और याक, रैबिट, कैमल, इस प्रकार से हमें जो एनिमल हैं उनसे जो हमें वो फाइबर मिलता है दैट इज़ नेचुरल फाइबर, और दैट इज़ ए एनिमल फाइबर्स। तो इस प्रकार हज़ारों साल से हम नेचुरल फाइबर का यूज़ करते हैं, मगर कुछ लास्ट 100 ईयर्स, कुछ पिछले 100 सालों से हम इस प्रकार के फाइबर भी यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास हमें बने होते हैं केमिकल सबस्टांस से बने होते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं, जो कि हमें ना ही प्लांट से मिलते हैं ना ही एनिमल से मिलते हैं। वो हमें फैक्ट्रियों से हमने मैन मेड हैं, जो कि आदमी ने खुद बनाए हैं फैक्ट्रियों की मदद से। वो उसका एग्जांपल हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। इस प्रकार के जो फाइबर हैं पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, जो कि हमारे फैक्ट्री और मैन मेड हैं। सम प्लांट्स फाइबर, आज हम प्लांट फाइबर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जो कॉटन है, अरे कॉटन कहाँ से हमें मिलता है? कॉटन के लिए हमें कॉटन बोल, जो कि एक लेमन के साइज़ के होते हैं। यहाँ एक खेत है जिसमें फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट, जहाँ बहुत सारे कॉटन कपास के जो हैं वो यहाँ पे स्पेस जो हमें दिख रहे हैं, रुए दिख रहे हैं। इसमें जो बॉल लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, कॉटन फ्रूट लगते हैं, उसको कॉटन बॉल कहते हैं, जो कि एक छोटे छोटे नींबू के आकार के होते हैं। मैच्योर होने के ऊपर जब ये पक जाते हैं तो बॉल ब्रस्ट और अपने आप फट जाते हैं। ओपन एंड सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर, जो इसके अंदर जो सीड होते हैं उनके चारों ओर कॉटन फाइबर लगा होता है। इस कॉटन फाइबर को हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जब हम खेत के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो हमें सारा खेत वाइट नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि इट लुक लाइक ए कवर्ड विद स्नो, ऐसा लगेगा कि ये खेत जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये जो बॉल होते हैं कॉटन बॉल, इनके हम हाथ से पिक करते हैं। इनको पिक करने के बाद हम इन्हें सेपरेट करने की कोशिश करते हैं सीड से बाई कॉम्बिंग करते। इस प्रकार यहाँ आदमी है जिसने एक लकड़ी के साथ इसमें वायर लगा रखी है, और एक कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल में से इसमें सीड्स को अलग किया जा रहा है। तो इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, जिसमें हम फाइबर को अलग करते हैं सीड से, उसे गिनिंग कहते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन, कपास का ओटना कहते हैं इसे हिंदी में। गिनिंग आर ट्रेडिशनली डन बाय द हैंड, ये हाथ से भी की जा सकती है, आजकल इसे मशीन से किया जा रहा है। दूसरा है जूट हमें कहाँ मिलता है? हमें मालूम है कि जूट जो है हमें बोरियां है, टाट पट्टी है, इस प्रकार की बहुत सारी जो हमारे डेली नीड में हम देखते हैं कि वहाँ पे जूट का प्रयोग होता है। ये जूट का पौधा है। जूट का पौधा जो है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में पाया जाता है। ये रेनी सीजन में होता है, जहाँ बहुत सारी कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड हार्वेस्टिंग। और इसमें फ्लावरिंग, जब इसे फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाता है तो इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, इसे क्या करते हैं? इमर्स इन वाटर, पानी में इसे कुछ दिनों के लिए इसे रख देते हैं। इमर्स करने के बाद द स्टेम रॉट जब गल जाता है द फाइबर आर सेपरेटेड, तो इसमें जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं, जिनके हम हाथ द्वारा उन्हें अलग करते हैं। इस प्रकार हमें जूट का जो रेशा है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, इसमें कपास से जो है किस प्रकार रुई बनाई जाती है का इसे घुमाते हुए हम धीरे धीरे खींचते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक कॉटन का यार्न बन जाता है। तो जूट और यार्न को हम बाई हैंड पिकिंग करके इसे हम टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, धागे में इन्हें बदला जाता है। फिर इनकी
स्पिनिंग कॉटन यार्न, फिर इनकी कताई की जाती है, स्पिनिंग इसे कहा जाता है इससे, ताकि इसका कॉटन यार्न बन सके। तो इस प्रकार एक्टिविटी 4 है, इसमें दर्शाया गया है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में करते क्या है, फाइबर फॉर्म में मास ऑफ कॉटन बूल्स आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, इन्हें घुमाया जाता है और इन्हें घुमाते हुए साथ साथ इन्हें धीरे धीरे पीछे खींचा जाता है, जिससे कि ये ब्रिंग इनटू फाइबर इनटू फॉर्म यार्न, इससे धागा बन जाता है। और इसको करने के लिए जो हमारे पास एपरेटस सबसे जो सिंपल साधन है वो हैंड स्पाइनल है, हैंड स्पाइनल जिसकी टकली कहते हैं। और दूसरा जो चरखा है, जो कि गांधी जी का चरखा इसमें फेमस है। यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी ने चरखे को बहुत ही पॉपुलराइज किया था। तो चरखे की सहायता से भी यहाँ आदमी जो है इसमें चरखा है, इसमें क्या कर रहा है, यार्न बना रहा है, फाइबर से यार्न बनाया जा रहा है। अब यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न पहले इसमें यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, पहले फाइबर से यार्न, फिर यार्न से फैब्रिक, कपड़ा किस प्रकार बनाया जाता है, तो इसके लिए वेबिंग करना पड़ती है। और इसके बाद द टू मेन प्रोसेस आर वेबिंग एंड नीटिंग, बुनाई और कताई, इसमें वेबिंग की जाती है। तो इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है, इसमें द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न, दो धागों को हम उसमें जोड़ते हैं, तो अरेंजमेंट करते हैं। तो इस प्रकार दो धागों की अरेंजमेंट करने से मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेबिंग, इस प्रकार कताई से कहते हैं। इस प्रकार आगे किस प्रकार कर सकते हैं हम, यहाँ पे दो कागज़ के सेट ले रखे हैं, एक रेड है एक ग्रीन है, इसमें कट लगाए गए हैं सीजर की सहायता से। और इस प्रकार जो रेड पट्टियाँ हैं उसमें जो ग्रीन जो कागज़ की शीट है, इसमें जो क्रॉस हैं, जो कट पीस हैं, उनमें से हम अल्टरनेटली जो रेड पट्टियाँ जो ये इसमें इमर्स कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो पैटर्न बन जाता है। इसी प्रकार की वेबिंग जो होती है, वेबिंग विद पेपर स्ट्रिप हम इस प्रकार करते हैं। इसी वेबिंग की यार्न की सहायता से हम फैब्रिक बनाते हैं। इस फैब्रिक बनाने की विधि के लिए एक हैंडलूम, यहाँ पे लेडीज़ है जो कि हैंडलूम की सहायता से जो है इसमें यार्न टू फैब्रिक बना रही है। इसमें लूम्स जो वर्ड है, वेबिंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय लूम्स, चरखे की सहायता से चरखे की सहायता से या चरखे की सहायता से हम फैब्रिक टू यार्न बनाते हैं। और इसमें लूम्स की सहायता से हम फैब्रिक वेबिंग करके वो हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। तो इस प्रकार दूसरा है नीटिंग। नीटिंग में हम देखा लेडीज़ नीटिंग करती हैं, इसमें टू हैंड्स का यूज़ किया जाता है। और जो धागा है इसमें नीटिंग टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का एक पीस हमारे पास इस प्रकार नीटिंग करके बन जाता है। और इसमें आगे है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री जो है वो क्लोथिंग मटेरियल, कपड़े की जो हम पहनते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। तो बहुत साल पहले जब हैव इवन मैं टाइम्स पीपल यूज्ड बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ की जो लीव्स थी और बार्क की, उनको आदमी यूज़ करता। फिर उसके बाद एनिमल की स्किन यूज़ की उसने, फॉर टू कवर देम सेल्फ, अपने सिर को ढकने के लिए आदमी ने फिर एनिमल की जो चमड़ी है उसका यूज़ किया, फॉर टू कवर देम सेल्फ, और उसका जो ऊन फर है उससे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब आदमी ने सेटल कर दिया अपने आप को एग्रीकल्चर कम्युनिटी में, तो उसने धीरे धीरे जो है वो बेव ट्विग्स एंड ग्रास, उसने घास और इसकी मैट बनाना शुरू कर दी। बास्केट एंड वीन्स, एनिमल फ्लीज एंड हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर टू लॉन्ग स्टेन, लंबे धागे उसने बनाने। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, उससे धागे बनाना उसने शुरू कर दिए। द अर्ली इंडियंस बोर्स फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन, जो शुरुआती जो इंडियंस ने कपड़ा बनाना शुरू किया उन्होंने कपास से बनाना किया शुरू। इस प्रकार गंगा की रिवर्स के साथ साथ जो रहने वाले लोग थे वो कॉटन का यूज़ करते थे। तो इन दोज डे स्टिचिंग वर नॉट नोन, उस वक्त स्टिचिंग जो है जैसे जैसे फिर इसमें सुइंग नीडल का जो इन्वेंशन हुआ, सुई धागे का जो इसमें इन्वेंशन हुआ, उससे लोगों ने फिर स्टिचिंग्स करने शुरू कर दी, जिससे फैब्रिक टू मेड टू क्लोथ, तो फिर कपड़े से बहुत अच्छा जो है कपड़े इसमें स्टिचिंग क्लोथ हैव टू गोन थ्रू मैनी वेरिएशंस, बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन
जो इस प्रकार चलते चलते कपड़ा जो है उसमें इन्वेंशन की आविष्कार की सहायता से तो फिर हमारे पास एक अमेजिंग, आज हम साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज एज ए अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो इन्हें बिना सुई धागे के सिए ही हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार एक हिस्ट्री यहाँ पे दर्शाई गई है कि कॉटन रोल्स लेते हैं पहले, फिर उनकी गिनिंग करते हैं, गिनिंग से फाइबर बनता है, फाइबर को स्पिन करके जो इससे यार्न बनता है, यार्न जो दो तरीके से बेबिंग और निटिंग की सहायता से एक फैब्रिक बन जाता है। तो इस प्रकार जो आपका यूनिट 3 था वो आज कहीं इसमें कंप्लीट हो गया। इसमें जो समरी है, समरी में क्या दे रखा है, हम समरी इसकी ये करते हैं। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल ऑन फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। जो क्लोथिंग कपड़े जो हैं वो किस किस के फैब्रिक बन सकते हैं, वो कॉटन के, कपास के बन सकते हैं, सिल्क रेशम के बन सकते हैं, वूल ऊन के हो सकते हैं, पॉलिस्टर के हो सकते हैं। दूसरा, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, धागे से जो है फैब्रिक बनते हैं, विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और जो यार्न है फिर दोबारा रेसे जो तंतु हैं उनसे बनाया जाता है, बारीक स्टैंड से बनाया जाता है। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, जो फाइबर रेसे हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट ये नेचुरल फाइबर हैं, प्रकृति से मिलने वाले रेशे हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर ये जो एग्जांपल हैं वो सिंथेटिक फाइबर के हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से जो हमें मिलते हैं वो कॉटन और जूट से जो फाइबर मिलते हैं वो प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, कताई यार्न से हम फाइबर से हम यार्न जो बनाते हैं उसे बोलते हैं स्पिनिंग, कताई। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज़ मेड बाय बेबिंग एंड नीटिंग, तो इस प्रकार नीटिंग और बेबिंग करके हम जो है इसमें यार्न से हम फिर फैब्रिक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, तो इनका हम थोड़ा सा इसमें समरीज को इसको टैली करेंगे और इसमें क्या इनके आंसर हो सकते हैं। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज ए नेचुरल, हमने इनकी बाइफिकेशन करनी है, नेचुरल कौन से, सिंथेटिक कौन से हैं। हमने पढ़ा नाइलॉन जो है सिंथेटिक है, वूल जो है नेचुरल है, कॉटन नेचुरल है, सिल्क नेचुरल है, पॉलिस्टर सिंथेटिक है, जूट नेचुरल है। इस प्रकार हम इसको बाइब्रेशन कर लेंगे, वेरिएशन की क्लासिफिकेशन कर लेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमने यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, तो ये ठीक है, फाइबर से ही यार्न बनता है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, फाइबर जो है वो प्रोसेस स्पिनिंग है, नहीं ये रॉन्ग है। इसमें मेकिंग या फाइबर से यार्न बनता है और इजी रॉन्ग है। जूट इज़ आउटर कवर ऑफ कोकोनट, तो जूट अलग पौधा है, कोकोनट का जो कवर है वो अलग है, तो ये रॉन्ग है। इस प्रकार द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये ठीक है, ओटना, कपास का ओटना, जिससे हम क्या करते हैं सीड को कॉटन से अलग करते हैं। ई वीविंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक, ये राइट है, जो ये फैब्रिक बनता हो बाय वीविंग बनता है। जे सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्टेम ऑफ ए प्लांट, तो स्टेम ऑफ प्लांट से जो जूट मिलता है ना कि सिल्क बनता है, सिल्क फाइबर बनता है, सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क बॉर्म से बनते हैं। जी पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, केमिकल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इस तरह अगला जो क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स, प्लांट्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, प्लांट्स जो फाइबर होते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है, कॉटन मिलता है और जूट मिलता है। एनिमल फाइबर्स, एनिमल जो फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सिल्क से मिलते हैं, सिल्क बॉर्म से मिलते हैं और वूल से, ऊन से बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कॉटन जो है मैंने बताना है कि कॉटन जो प्लांट है, कपास जो हमें मिलता है वो कॉटन बॉल से मिलता है, जूट जो है वो जूट का प्लांट होता है उसके स्टेम से मिलता है। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स, कोकोनट फाइबर से जो नारियल का जो तंतु है, रेसे हैं, उससे हमें ऐसे 2 आइटम्स का नाम बताना है जो कि उनसे बनते हैं। तो उससे जो हमने देखा जूट बैग बनते हैं, फिर उसके बाद रोप्स बनती हैं, फुट मैट बनते हैं, इस प्रकार की आइटम जो हैं वो कोकोनट फाइबर से बनते हैं। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न हम किस प्रकार बना सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। दिस मास ऑफ
फाइबर जब हम इस प्रकार स्पिनिंग करके जो हमारे पास मास ऑफ फाइबर प्राप्त हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ एंड ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं उसे और ड्रॉ करते हैं। और उससे हम इस प्रकार अगर हम करना हो तो उसका ट्विस्ट और ड्रॉ करना हो तो उसके लिए हम जो सबसे आसान जो तरीका है वो हैंड स्पिंडल तकली है या चरखा है। अगर हमने लार्ज स्केल के ऊपर अगर हमने स्पिनिंग करनी हो तो हम बाई मशीन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमने यार्न टू फाइबर से हमने यार्न इसमें बताना हो तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने यार्न और यहाँ से फाइबर से कैसे स्पिनिंग करके फाइबर हमारे पास हमें मालूम है कि फ़ाइबर जो है वो कॉटन रोल से या गिनी करके मिलता है। फाइबर से हम उसकी स्पिनिंग करके यार्न बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास यार्न से हम नीटिंग और वीविंग करके फैब्रिक बना सकते हैं। तो ये जो रोल है इसमें बताया गया था कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं जिससे हम ये बना सकते हैं फाइबर टू यार्न, इसमें बताया गया है, पूछा गया है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था वो इसके ऊपर यूनिट 3 था, फाइबर टू फैब्रिक। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैंने आगे के आपके पास जो वीडियो आएगा उसी में आपको उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर जो है इसी वीडियो में जो लास्ट में जाके आपको मिल जाएंगे, जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हैं। धन्यवाद।